स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए हैं, तो जिसकी समझ में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आ गया है उसके लिए 3 बहुत आसान है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x minus 1 is a factor of px in each of the following case। देखिए px क्या है, ये px पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स है x के साथ। वो कहता है कि अगर इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है क्या x minus 1, तो आपने इसमें x k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका पहला नंबर 1 पार्ट है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग है, इसके 4 पार्ट है, 3 पार्ट है, लेकिन ये हमारा पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, गिवन आप लिखेंगे गिवन x minus 1 is a factor of px। देखिए ये आपको दे रखा है, आपको बता दिया है, क्या बताया गया है कि जो x minus 1 है वो px जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इट मीन टू से कि ये इसको पूरी बार क्या करता है, इसको पूरी बार डिवाइड करता है। डिवाइड करता है मतलब जो इसका जीरोज है, x minus 1 का जो जीरोज होगा वही जीरोज इसका भी होगा। ठीक है, समझ गए ना बात को पूरी तरह, कल मैंने समझा था जीरोज। तो आप इस फैक्टर का जीरोज निकालेंगे, तो देयरफॉर अगर ये गिवन है तो इट मीन टू से देयरफॉर x minus 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये -1 हो जाएगा, +1 हो गया तो 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अब आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल से शिफ्ट करेंगे, प्लेस करेंगे, तो इसकी वैल्यू भी k के बराबर होगी। क्यों होगी, इसकी वैल्यू हम इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्यों आएगी 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, हमको गिवन है। तो देयरफॉर आप देखिए x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो p की जगह कितना है, x p1 इक्वल टू ये x स्क्वायर है आपका, आप इसमें वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 की x की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ठीक है, तो जैसे ही हम x की वैल्यू 1 इसमें प्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्यों आएगी 0, क्योंकि दिया हुआ है कि ये इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका फैक्टर है। तो इसको आप इसको छोड़ देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे नीचे को। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों 1 प्लस हो गए तो क्या होगा, 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो देखिए 2 प्लस k इक्वल टू 0 है, तो k इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 इधर गया, प्लस में है तो क्या हो गया, -2। ये k की वैल्यू आपने निकाल दी, इसका आंसर। ठीक है, ये देखिए आप, ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो k इक्वल टू -2 आपने किसके लिए निकाल दिया, इसके फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, तो आसान है एकदम, हम सारे पार्ट इसे करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप समझ जाओगे क्या करना है। ठीक है ना, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और हम सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हमने पार्ट फर्स्ट को इरेज कर लिया है, अब हमने पार्ट सेकंड लिख दिया इसका, px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है, फिर से आप करेंगे इसको गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन x minus 1 इज अ फैक्टर, ठीक है, ऑफ px। जो ये px है हमेशा ही px रहेगा, इसका फैक्टर क्या है, x minus 1, ये आपको गिवन दिया है। तो देयरफॉर x minus 1 इक्वल टू 0, हम इसका जीरोस निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 1, ये हमेशा यही रहेगा, इस क्वेश्चन के लिए x इक्वल टू 1 हमेशा ही रहेगा। तो देयरफॉर देखिए आप इसकी वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो p1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। देखिए ये हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। इसमें 1 रखते ही इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। क्यों होगी 0, क्योंकि x minus 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, इस px का फैक्टर x minus 1 है। तो यानी कि x minus 1 से जो 0 निकला 1, वो इसका भी 0 है। ठीक है, जिसको रखने से वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि उसको डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व करिए। देखिए आपने x की जगह अभी 1 नहीं रखा हमने, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k 1 जा k प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप देखिए इक्वल टू कितना हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस k, ठीक है, प्लस √2 इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब k इस साइड रहेगा, k लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल टू
इन दोनों को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो 2 जाएगा तो क्या होगा -2 और √2 गया तो -√2, ऐसे हो गया। ठीक है, √2 ये हो गया। इन दोनों में से आप k इक्वल टू √2 को हम कॉमन, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे अगर, तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस √2। ठीक है, √2 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपने किसकी वैल्यू निकाल दी, k की वैल्यू आपने निकाल दी -2 प्लस √2, क्योंकि ब्रैकेट हमने माइनस साइन को कॉमन लिया तो ब्रैकेट बना तो अंदर के साइन सब क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ये नियम है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है, ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के सारे साइन क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो अपने आप अपोजिट हो जाएंगे। तो इसलिए ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, तो माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2 इसका आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, k की। ये पार्ट हमने 2 के लिए भी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखिए अब हम इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 लिखते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर पार्ट लिख रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, px इक्वल टू, अपनी बुक में देखिए आप, kx², ठीक है, माइनस √2x, ठीक है, प्लस 1। ये आपने लिख दिया है पॉलिनोमियल्स px। ठीक है, क्या फिर हम करते चले जाएंगे। हम बोलेंगे गिवन, क्या गिवन है आपको, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर है, तो देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ये हर बार हम हर पार्ट में कर रहे हैं ऐसा। ठीक है ना, करेक्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, प्लेस करेंगे px में। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू यहां px में प्लेस कर देते हैं। तो p के साथ कितना आ गया 1 इक्वल टू k मल्टीप्लाइड 1 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था इसलिए 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस √2 मल्टीप्लाई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों है इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका जीरोज है, इसका वैल्यू भी इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, ये उसका फैक्टर है इसलिए हर बार हो रहा ना। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, k 1 जा k ही रहता है, माइनस √2 1 जा √2, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें राइट हैंड साइड में चली जाएंगी। तो जब माइनस जाएगा तो क्या होगा, प्लस √2 माइनस 1। ये इसका k की वैल्यू आ गई, इसका आंसर आ गया। ये देखिए, ये आपने पार्ट थर्ड भी कर लिया। बहुत आसान सा है, कितना आसान, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट थर्ड बहुत आसान है। ठीक है ना, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको भी रेज करता हूं और नेक्स्ट पार्ट इसमें लिख लेता हूं। देखिए अब इसका हम पार्ट 4 लिखते हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, px इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k। देखिए इसका लास्ट पार्ट लिखा हुआ है। गिवन, क्या गिवन है आपके पास, हर किसी में लिखना है ये, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इसका फैक्टर है, देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ये आपने निकालना है। तो बाय प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल्स px, ठीक है, तो क्या हो गया, p1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि इसका फैक्टर है और इसका जो जीरोस निकला है उसकी वैल्यू इसमें भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, इसमें पहले जो आपने 3 पार्ट करे उनसे अंतर क्या है, इसमें k 2 बार है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ तो k से मल्टीप्लाई हुआ k हो गया। ठीक है, 3 1 जा 3 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब देखिए k प्लस k कितना हो गया, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर आपने क्या किया, आपने लिखा 2k इक्वल टू 3 उधर गया तो माइनस तो प्लस में हो गया 3, देन k इक्वल टू कितना हो गया 3/2, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहां डिवीजन में चला गया 3/2, ये आपका क्या आ गया आंसर। देखिए जो इसका पार्ट 4 है उसका वैल्यू k की आई 3/2, इसमें 2 k थे, हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है k इक्वल टू 3/2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया है।
अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो आप ध्यान से देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसके बाद की एक्सरसाइज होगी 2.4 उसमें इसका बड़ा महत्व होगा इस क्वेश्चन का, इस टाइप के फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 है फैक्टराइज, मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया फैक्टराइज। ठीक है, अब इसका पहला पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास जो फैक्टराइज करने की जो मेथड है वो है एक शानदार सी मेथड बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म जो है 7x, इसको हमने स्प्लिट करना है, इसके हमें दो पार्ट करने हैं। दो पार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 पार्ट में है, जब इसको दो पार्ट करूंगा तो एक पार्ट तो इसी को कंप्लीट करेगा, दूसरा एक और बढ़ेगा तो इसके 4 पार्ट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में से कॉमन लेकर के इसके फैक्टराइज करना शुरू। एक मेथड है फैक्टराइज करने का, जैसे जीरोस निकालने का मेथड है, वैसे एक बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट किया जाएगा कि जैसे अगर आप समझो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ax² माइनस bx प्लस c, ऐसे लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो आपने b को स्प्लिट करना है, bx को स्प्लिट करना है। तो जब आपको a दिया हुआ है, एक डिजिट ऐसी आप निकलेंगी जो a इंटू सी के बराबर होगी। यानी इसको ऐसे समझिए कि हमने दो ऐसी डिजिट निकालनी है, पहले आप AC को मल्टीप्लाई करिए, AC हो मल्टीप्लाई करके AC हो गया। ठीक है, और यहां पर स्प्लिट मिडिल टर्म में क्या आपका B। ठीक है, तो आपने दो डिजिट ऐसी निकालनी है, सपोज x और y आप समझ लीजिए कि x प्लस y आपने दो ऐसी डिजिट निकालनी है जिनकी वैल्यू तो B होगी, और अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू वाई तो उसका आंसर होगा AC के बराबर। आप समझ रहे हैं आप, ये AC के बराबर उसका, उनका मल्टीप्लाई AC के बराबर होगा, और अगर उनको मैं प्लस करूंगा तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, B के बराबर होगी। ये होगा मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। तब यहां पर ये कैसे वैल्यू करेगा, रहने दीजिए, मैं चलिए इरेज नहीं करता हूं। मतलब यहां पर क्या है कि आपने क्या निकालना है, 12 इंटू 1, क्यों करा मैंने, 12 और 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, ये 12 हो गया। ठीक है, तो अब आपको दो ऐसी डिजिट फाइंड आउट करनी है जिनका मल्टीप्लाई तो है 12। ठीक है, क्योंकि इसके आगे 12 था, जहां ये नहीं होगा वहां सिर्फ 1 के लिए करेंगे। तो जब आउटर साइड में है x के स्क्वायर के साथ और c, तो x स्क्वायर के साथ जो है कोफिशिएंट उसका और 1 का c का मल्टीप्लाई 12 आ गया। तो आपको ऐसी डिजिट निकालनी है जिसका मल्टीप्लाई तो 12 होगा, लेकिन उसका प्लस कितना होगा, 7, प्लस या माइनस कुछ भी होगा वो 7 होगा। ठीक है, तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए आपके पास मेथड भी है। आपको प्रॉब्लम है तो आप 12 के फैक्टर बना लीजिए, जैसे मैंने बनाए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। देखिए क्या क्या आया, 2 4 3, ये इसके फैक्टर आ गए। अब आपने क्या चेक करना है कि मैं किन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 ला सकता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 2 जा भी 12 होता है। देखिए क्या होता है, 6 2 जा भी 12 होता है, बट 6 प्लस 2 8 होता है, और यह 6 माइनस 2 भी कितना होता है, 4 होता है। ये कोई भी क्या नहीं है, 7 के इक्वल टू नहीं है, ये कोई भी 7 के बराबर नहीं है, बीच में जो आ रहा है। समझ गए ना बात को, तो 7 के बराबर क्या है, देखिए आप इन दोनों को 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि आपके पास क्या आया, अगर मैं 4 इंटू 3 करता हूं 4 3 जा 12 आ गया, ये तो सही आ गया। ये तो ऊपर भी सही आ रहा था 6 के साथ, और अगर मैं 4 प्लस 3 करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। देखिए यानी कि मैंने इसको भी प्राप्त कर लिया है। आप समझ रहे हैं, यहां पर क्या है, ये AC क्या है 12, AC क्या है 12, तो B की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2 4 प्लस 3 7, और यही अगर मैं 4 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 12। आप समझ रहे हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा, दो ऐसे फैक्टर हमने प्राप्त करने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो 12 आएगा और प्लस करके माइनस करके 7 आना चाहिए। तो हमने क्या लिए, क्या आ गया हमारे पास, 4 और 3। ठीक है, तो देयरफॉर आप कैसे करेंगे, 12x² माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 4 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1। देखिए ये हो गया, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। अब इसको खोलेंगे, देखिए 12x² माइनस ब्रैकेट खुला 4x, ये ब्रैकेट खुला है तो माइनस प्लस का क्या है, माइनस 3x प्लस 1। देखिए ये करेक्ट हो गया, इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन आया भाई, दो टर्म हो गए, 4 टर्म आ गए, 2 टर्म ये 2 टर्म ये, इनको कॉमन कर लेना है। एक तो इसमें 4 कॉमन आया इसमें, ठीक है, कोफिशिएंट से, दूसरा x कॉमन आ गया।
ठीक है, वेरिएबल से। तो 4 3 जा 12 और x से x को डिवाइड करेगा तो x बचेगा, माइनस 4x ने 4x को डिवाइड किया तो 1 आया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर ये माइनस कोफिशिएंट 3 और 1 में कुछ कॉमन नहीं आता, वेरिएबल x है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो हमने इसमें 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 3x। तो जब हमने बाहर माइनस था उसके बाद हमने ब्रैकेट ले लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपको सबको पता है। तो देखिए ऐसे हो गया, इक्वल टू। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, आप देखिए x 3x माइनस 1 यहां भी है, माइनस के इधर 3x माइनस 1 उधर भी है, माइनस के उधर, तो कॉमन क्या आ गया 3x माइनस 1 और अंदर क्या बचा 4x, ये 1 बचा 1 जा 1 माइनस ये 1 बचा 1 1 जा 1, ये तो ये इसका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, देखिए इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर कितना हुआ 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट का फैक्टराइज मैंने कर दिया। अब इसको मैं इरेज करता हूं और दूसरा पार्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखिए इरेज हमने कर लिया है। अब हम आते हैं पार्ट 2 में। देखिए मैंने फिर क्या कहा, इसको भी किससे होगा, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मैंने इसमें लिख भी दिया है। तो आप देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए आपके पास 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, यानी कि 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और उसको प्लस करके कितना आना चाहिए, इन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, प्लस करके आना चाहिए 7x। देखिए 7x आना चाहिए, क्यों, ये बीच में 7x है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे भाई मल्टीप्लाई करके 6 और क्या होगा, तो हमने आइडेंटिफाई किया इन दोनों के लिए, क्या किया हमने देखा कि 6 1 जा 6 होता है, आपने खुद ही करना है, मैं सीधे लिख दे रहा हूं। ठीक है, हमने देखा 6 1 जा 6 होता है और 6 प्लस 1 कितना होता है 7। ठीक होगा, करेक्ट हो गया, यानी कि 6 और 1 वो दो ऐसे डिजिट हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता है और प्लस करके क्या आता है 7 आता है। ठीक है, तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है। अब हमने लिखना है इसको देयरफॉर 2x स्क्वायर, ये आपका सारा रफ वर्क है। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद फेयर वर्क ये आएगा, ये आपका रफ वर्क है आपको समझने के लिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 7 को क्या स्प्लिट किया आपने 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है ना, इक्वल टू, देखिए मैं यही लिख दे रहा हूं इसके बाद। ठीक है ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस 1x प्लस 3। ठीक है, अब इसका आपने 2 2 करके ये बना दिए, दो पेयर बना दिए, तो इसमें क्या कॉमन आया, एक 2 आया एक x आ गया। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 आया, x से x हुआ तो x बचा। ठीक है ना, तो x प्लस 2 3 जा 6, तो ये x प्लस 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में प्लस, इसमें आपको 1 कॉमन आया तो x प्लस 3, ये ऐसा ही रहा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों में इसमें क्या कॉमन आया, x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो यहां पर आप ले लेंगे x प्लस 3। ठीक है, तो अंदर क्या बचा 2x प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया। देखिए ये इसका आंसर है किसका, इस फैक्टर का। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है ना, तो ये आपका पार्ट नंबर 2 हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मैं इसको इरेज करता हूं और इसका नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। ठीक है, चलिए हमने उसको इरेज कर लिया है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। देखिए 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो फिर सेम चीज आ गई, आपने जो है इसको कितना निकालना है 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना है 36। समझ रहे हैं इसको, 6 इंटू 6 36। ठीक है, और उसको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, दोनों को प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए 5, इसको आना चाहिए 5। ठीक है ना, आप समझ गए ना बात को। अब यहां पर एक चीज थोड़ी और देखिएगा कि ये -6 है, तो -6 और 6 का -36 हुआ, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं अभी आपके समझ में आ जाएगा, तो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, तो आप बताइए कि मिडिल टर्म को क्या स्प्लिट कर सकते हैं आप, कौन सी दो ऐसी डिजिट आ सकती हैं जिसका मल्टीप्लाई 36 और प्लस माइनस 5 आएगा। 9 4 जा, देखिए आप 9 4 जा 36। ठीक है, एंड 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, मैंने बोला ना प्लस माइनस, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। ठीक हो गया, और इनकी जगह क्या आ गया, ये आ गया मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 4 36। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया हमने ऐसे 5 के लिए, तो कैसा हो देयरफॉर, यहां से देयरफॉर क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब इसको फटाफट कर लेते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं, इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस क्या बचा अंदर 9 माइनस 4 x माइनस 6। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें माइनस और प्लस का बड़ा साइन है, देखिए ये प्लस है। ठीक है ना,
ये इसमें माइनस प्लस का बहुत ज्यादा आप समझ पाएंगे इसको, क्या इसमें अंतर है, ठीक है। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू, तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, कोफिशिएंट्स में 3 कॉमन आया, आ गया 3 कॉमन, और वेरिएबल्स में क्या आया, x कॉमन आया, इनटू 3 2 जा 6 2x प्लस 3 3 जा 9, 3 रहेगा, x से x कट गया, ठीक है, माइनस इसमें क्या कॉमन आया, 4 6 में 2 कॉमन आया जो दोनों को डिवाइड करता है, जब ब्रैकेट बना तो 2 से डिवाइड हो तो क्या बचा 2x, और जब माइनस साइन बाहर अंदर ब्रैकेट बनाया तो माइनस क्या हो गया प्लस, 2 3 जा 6 3। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में 2x प्लस 3 कॉमन है, तो इक्वल टू 2x प्लस 3 को हमने फिर कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या हुआ 3x माइनस 2, ये आंसर, ये देखिए इस पॉलिनोमियल्स का आंसर ये हो गया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 5x को स्प्लिट करा हमने 9 - 4 में, देख रहे हैं ना, आसान सा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का मैं लास्ट पार्ट भी कर दे रहा हूं, इसको मेरे इसका देखिए, इसका 4 पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4, देखिए तो फिर आपने क्या करना है, 3 × 4 बराबर कितना आ गया 12, और इन दोनों को यहां पर 2 डिजिट ऐसे निकालनी है, प्लस और माइनस करके कितना आना चाहिए 1, क्यों, क्योंकि x के आगे 1 है, ठीक है। तो आप बताइए आप क्या हो सकता है भाई, आपके अनुसार क्या निकल सकते हैं, आप ध्यान लगाइए, इसको आपने 1 और 1 निकालना है, तो मेरे हिसाब से क्या खुद ही 4 3 जा 12 हो जाता है, हो गया, और यहां 4 - 3 क्या हो जाता है, यहां पर 1, ठीक है। तो टर्म हमने स्प्लिट कर लिया, तो यहां आ जाइए, देयरफॉर 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू क्या हुआ, देखिए 3x² माइनस क्या हुआ ब्रैकेट के अंदर 4 - 3x माइनस 4, ध्यान से देखिए बिल्कुल एकदम, ठीक है, इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ये हमने इसको खोल दिया, ठीक है, 4 बन गए हमारे पास, 4 टर्म्स हो गए, इक्वल टू इन दोनों में क्या कॉमन आता है, मात्र x, तो अंदर क्या बचा 3x माइनस 4, यहां प्लस कॉमन आया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4, देखिए ये बन के 2 टर्म, फिर ये टर्म उधर प्लस के उधर माइनस में है, मल्टीप्लाइड है ये दोनों, और ये बीच में प्लस है, तो फिर इन दोनों में क्या कॉमन आया 3x माइनस 4, एंड दूसरा क्या आया x प्लस 1 अंदर बच गया, ये हो गया आंसर, ये देखिए इसका आंसर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3x² माइनस x माइनस 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 12 आना है और प्लस माइनस करके 1 आना है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास 4 3 जा 12 आया और 4 में 3 के 1 आया, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया ब्रैकेट में 4 - 3, ये हो गया x के साथ, ब्रैकेट खुलता है तो ये माइनस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस ऐसी रहा, फिर 2 टर्म्स आ गए कॉमन लेने के लिए, इन दोनों में मात्र x कॉमन आया, x कॉमन ले लिया, प्लस साइन बीच में कुछ कॉमन नहीं था, 1 आपने कॉमन लिया, 3x माइनस 4, इन दोनों में ये दोनों कॉमन आ गए, 3x माइनस 4 अंदर बचा x प्लस 1, दिस इज द आंसर ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3x² माइनस x माइनस 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आपको 3 और 4 मैंने दोनों बता दिए हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा, और इस वीडियो बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो सब्सक्राइब नहीं कराया अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर ले, हम आपको अच्छी अच्छी टेक्निक से आराम से हर चीज आगे और समझाएंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें, अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, थैंक यू वेरी मच।